जय सिया राम, हरिओम। अभी मीडिया में पिटपिटाया हुआ है कि गुरमीत बाबा राम रहीम आए हैं फरलो पे जेल से छूट के और म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अब मीडिया है, मीडिया को तो मसाला चाहिए, तब पिटपिटाए हुए हैं कि भैया फरलो मिल गया, ये तो बड़े आराम से है, मस्ती में है और तो म्यूजिक कंपोज कर रहा है। हरिओम। मैं आज के वीडियो में कोई तुलना करने नहीं आया कि उन्हें क्यों छूट मिलती है और संत शिरोमणि आसाराम बापू को क्यों नहीं छूट मिलती है। उनको उनके लिए मानव अधिकार है और संत शिरोमणि आसाराम बापू के लिए क्या मानव अधिकार नहीं है? नहीं। कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। मैं आज ये बात करने आया हूं कि वो कौन सी ताकत है जिससे कि मानव अधिकार हासिल होता है। गुरमीत राम रहीम सिंह जो हैं वो 1967 के बॉर्न हैं, राजस्थान में पैदा हुए और इनका जो फैमिली था वो डेरा सच्चा सौदा का फॉलोअर था शुरू से। और ये एक बड़ी बात है जो मुझे मिली कि सिर्फ 7 साल की उम्र में शाह सतनाम सिंह जो गुरु थे डेरा सच्चा सौदा के द्वारा इनको दीक्षित किया गया। ही वॉज इनिशिएटेड एज ए डेरा सच्चा सौदा एट द एज ऑफ 7। 1990 में ये जब 23 साल के हुए तो शाह सतनाम सिंह गुरुदेव जो शाह सतनाम सिंह है डेरा सच्चा सौदा के उनकी जगह इनको मिली और ये प्रमुख हो गए। ठीक। अब 2002 की बात है कि डेरा सच्चा सौदा के मुखिया बनने के 12 साल बाद, मतलब कि 1990 में वो मुखिया बने, 2002 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक गुमनाम चिट्ठी गई कि एक आश्रम की महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और इस गुमनाम चिट्ठी पर हाई कोर्ट ने खेल कर दिया। उसने जांच के आदेश दे दिए। इस जांच के आदेश में 1 महीने के बाद, इस जांच का जो आदेश दिया तो इसके 1 महीने के बाद मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या हो गई और फिर भाई सीबीआई की जांच बढ़ गई। इसी साल एक पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, उनकी भी हत्या हो गई। अब ऐसा इंप्रेशन बनता चला गया कि सब कुछ गुरमीत राम रहीम सिंह जी करा रहे हैं। ये जो मैं तारीख बता रहा हूँ, साल बता रहा हूँ ना, इसको जस्टिफाई आगे करूँगा जब मैं आऊँगा कि हरियाणा में कब किसकी कैसी सरकार थी और क्या क्या हुआ। ठीक। 2002 से सीबीआई जांच कर रही है। अब 5 साल तक जांच करती रही, डेरा सच्चा सौदा चलता रहा, उसके फॉलोवर्स बढ़ते रहे। 2007 में एक दूसरा पंगा हुआ और ये पंगा ये था कि जो सिख समुदाय है वो गुरमीत बाबा राम रहीम के विरोध में उतर आई, सड़कों पे उतर आई, क्योंकि उन्होंने 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो वेशभूषा है वो धारण कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था। उनके विरोध में सिख समुदाय आ गई थी और फिर इसी 5 साल बाद सीबीआई ने वो उस दुष्कर्म के केस का चार्जशीट जमा कर दिया। 2002 से सीबीआई की जांच हुई, 2007 में जमा किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक। देखिए 2008 में गुरमीत राम रहीम के काफिले पे फिर हमला हुआ और ये बच गए, है ना। टॉप लेवल की पॉलिटिक्स शुरू हो गई, हमला होना शुरू हो गया। अब देखिए 2015 आ गया। सुनिए, साल दर साल किस तरीके से बीत रहा है। 2015 में क्या हुआ कि 1990 में चीफ बने, 12 साल बाद 2002 में गुमनाम चिट्ठी लिखी गई दुष्कर्म की। हाई कोर्ट ने गुमनाम चिट्ठी के आधार पे ऑर्डर दे दिया, सीबीआई की जांच होने लगी। 5 साल सीबीआई जांच करती रही, कुछ नहीं निकला। फिर रिपोर्ट सबमिट किया। 8 साल बाद चीफ ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम ने फिल्म बनाई 2015 में, मैसेंजर, नाम दिया MSG मैसेंजर। उनके सारे भक्तों ने देखे, सुपर हिट। जहां भी था जो पैसे लगा, फिर मैसेंजर 2 भी बना ली। 2003 में मैसेंजर 3 भी बना ली, है ना। ये बाबा से फिल्म मेकर भी बन गए, हीरो स्टार। गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं अभी। मर्डर का चार्ज है, एक नहीं 2 लोगों का। दुष्कर्म का चार्ज है, एक नहीं 2 लोगों का। सीबीआई की चार्जशीट जमा है।
5 साल बाद, वो भी 2007 में, ये 2016 आ गया। अब आगे सुनिए। 2017 में आके पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सुनवाई पूरी की, 20 साल की सजा दी, आश्रम की संपत्ति को सीज करने के लिए कहा, कुर्की करने के लिए कहा। ठीक है, अरेस्ट हुआ, जेल गए। 2019 में फिर सजा सुनाई गई, वो पत्रकार की हत्या वाली। ठीक, 2019 में सजा सुनाई गई और 2019 से इनको पैरोल मिलने लगा। डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम जी को पहली बार फरलो इसीलिए मिला, कारण ये बताया कि इनके गुरुदेव की जयंती है। बाद में वो हेल्थ चेकअप के लिए भी आने जाने लगे जेल से बाहर। ठीक, अब मैं बता रहा हूं कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी ताकत है जिससे कि इतने सारे गंभीर आरोपों के बावजूद भी उन्हें जेल से बड़े मजे से आने दिया जाता है। वो बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, यहाँ तक कि नेता भी उनसे मिलने जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, छूते हैं जब भी चुनाव जैसा कोई माहौल होता है, और वो संगीत भी कंपोज कर लेते हैं। सुनिए गौर से, 22 फरवरी 2000 को चुनाव हुआ हरियाणा में, वहाँ 90 सीट से एमएलए के, तो वहाँ इंडियन नेशनल लोक दल ने 90 सीट में 47 सीटें हासिल की और ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने 2000 में। ठीक है, इन पे पहला केस हुआ 2002 में, जो हाई कोर्ट को गुमनामी वाली चिट्ठी लिखी और हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच करो। तो सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला जी की। 3 फरवरी 2005 को उनकी सरकार चली गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई, भारी बहुमत से जीती, 67 सीट्स लेके आई और भूपिंदर सिंह हुड्डा बने मुख्यमंत्री। देखिए भाई लोग, 2002 में जब इन पे डेरा सच्चा सौदा गुरु राम रहीम के ऊपर हाई कोर्ट ने बिना किसी आदमी के, बिना किसी पहचान के गुमनाम चिट्ठी पे एक्शन लेकर के एक जांच कमेटी शुरू की, फिर उसके बाद हत्याएं भी होने लग गई और फिर सीबीआई बैठा दिया, और जिसके सरकार में थे वो ओम प्रकाश चौटाला जी की मिट्टी पलीद हो गई, उनकी सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद उन पे फिर कई आरोप लगे घोटाले के, वो जेल में गए और जेल में ही रहे। समझ रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आ गई विपिन सिंह हुड्डा की 2005 में। 13 अक्टूबर 2009 को फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस फिर दोबारा आई। इस बार सीट कम आए, उन्होंने मेल मिलाप करके, मतलब सहयोग से सरकार बना ली और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने लगातार दूसरी बार। तो केस जो 2002 से चल रहा था, 2005 में सरकार बदल गई, जो सरकार बदली वो 2014 तक रही और इनका बाल बांका भी नहीं हुआ डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम जी की। 2014 में 47 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी जीती और मनोहर लाल खट्टर आ गए सत्ता में। 2015 से फिर केस की सुनवाई में तेजी हुई और 2017 आते आते सुनवाई भी पूरी हो गई, इनको 20 साल की सजा भी मिल गई। और अब जब फिर 2019 में चुनाव हुआ तो फिर भाजपा के नीचे की जमीन सरक गई और वो जेजेपी के साथ मिल करके सत्ता में आ पाई। और अभी जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं वो इसीलिए हैं कि जेजेपी के साथ उनका टाई अप है, इनके साथ नहीं होता तो फिर कांग्रेस आ जाती। समझ रहे हैं बात? अब आप समझिए, डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह जी के जो फॉलोअर हैं, जो साथी हैं, जो साधक हैं, उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, वो उनकी बात मानते हैं, उनके कहने से वोट देते हैं, सरकार बदलती है, सरकार बनती है। और ये पावर है, रख लेना जेल के अंदर, फरलो न देना। तो ये जो पावर है, वोट की जो ताकत है, मतदान की जो ताकत है, एक गुरु के पास है जिसके लाखों समर्थक हैं, 6.5 मिलियन मैंने देखा है, 6.5 करोड़ लोग उनके चाहने वाले हैं, जो दुनिया के और भी कोनों में होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, हरियाणा में विशेष रूप से हैं, बहुत ज्यादा हैं।
तो वहां की सरकार के बनने बिगड़ने में इनकी ताकत है। और ये ताकत बहुत बड़े स्तर पे संत शिरोमणि आसाराम बापू जी के साथ है, लेकिन कहीं से कोई लीडरशिप नहीं है, कोई डाटा बैंक नहीं है। कितने गुजरात के हैं, कितने पंजाब के हैं, कितने हरियाणा के हैं, कितने झारखंड के हैं, कितने बिहार के हैं, कितने कर्नाटक के हैं, कितने तमिलनाडु के हैं, कितने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी में हैं उनके साधक, कोई डाटा है? कोई एक ऐसा सिस्टम है कि एक बार बोल दिया जाए कि अगर इस चुनाव में, अरे एक बोलना क्या है, बापू जेल में है और इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। चलिए ज्यादा नहीं बोलते, मैंने पावर दिखानी थी आप लोगों को कि एक गुरु की पावर वो होती है जो उसके साधक दिखाते हैं, जो उसके फॉलोअर दिखाते हैं, जो उसके अनुयायी दिखाते हैं। और मुझे लगता है जो ताकत बाबा राम रहीम के फॉलोअर्स ने, अनुयायियों ने, शिष्यों ने जो दिखाई है, वो ताकत संत शिरोमणि आसाराम बापू के फॉलोअर्स, अनुयायी, साधक या जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने नहीं दिखाई है।